नमस्कार मेरे प्यारे भाई, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फोटोन क्लासेस पे। तो मेरे प्यारे भाई, जैसा कि आप सबको पता है कि भारतीय सेना भर्ती 2026 एग्जाम बहुत ही जल्द करवा ली जाएगी और एग्जाम की डेट आप सबको पता है कि 1 से 15 जून, ठीक है। ये एग्जाम की डेट फिक्स है। एग्जाम को देखते हुए हर रोज हम मैथ, रीजनिंग, जीएस ये तीनों की प्रैक्टिस सेट और थ्योरी क्लास हर रोज हम लेकर आ रहे हैं। और आज जो है हम लोग क्लास करेंगे टाइम एंड वर्क का, ठीक है। और ये लेक्चर नंबर क्या है मेरे प्यारे भाई? फर्स्ट है, ठीक है। तो आप जाइए यूट्यूब पे फोटोन क्लास से सर्च करिए और जितने भी वीडियो है सब वीडियो को आप देखिए, बहुत ही ज्यादा लाभदायक होंगे, ठीक है। तो कर्मवीर बैच से आप जुड़ जाइए, ठीक है। जीडी टेक्निकल या किसी भी प्रकार के आर्मी का पेपर हो, नर्सिंग, टीए, सबके लिए जरूरी है, सफिशियंट है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क, ठीक है। समय और कार्य याद रखिएगा। चैप्टर का नाम आपका क्या है? समय और कार्य, ठीक है। सबसे पहला बात आपको हम बेसिक कुछ बताते हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क का जो है सबसे पहला बात आप बेसिक समझिए, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई, इसको हिंदी में हम बोलते हैं समय तथा कार्य, समय तथा कार्य, ठीक है। आप सबको पता है कि यहाँ से एक सवाल आना तय है, याद रखिएगा। अगर आप भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते हैं तो याद रखिएगा आर्मी के पेपर में, आर्मी के पेपर में यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर आप एक प्रश्न सही कर देते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आइए उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अरे सेव क्यों हो रहा है? चलिए ध्यान समझिएगा। टाइम एंड वर्क को समझने से पहले जो है कुछ बेसिक आपको क्लिप्स समझना होगा, ठीक है। अगर आप बेसिक क्लिप्स, बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझ जाते हैं तो फिर समझिए टाइम एंड वर्क बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला बात जो है, इसमें हम लोग को वर्क इफिशियंसी समझना है, वर्क इफिशियंसी, ठीक है। अब ये वर्क इफिशियंसी है क्या? जिसको बोला जाता है कार्य क्षमता, ठीक है, कार्य क्षमता। अब ये कार्य क्षमता है क्या, इसको समझिए आप अच्छे से, ठीक है। देखिए भाई, कार्य क्षमता आप भी सोचकर हैरान होंगे कि भाई ये कार्य क्षमता क्या है? किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य वही क्या कार्य क्षमता कहलाता है? जी हाँ भाई, ठीक है। तो देखिए कार्य क्षमता क्या होता है, सपोज मानिए कि आप कोई व्यक्ति है या हम कोई व्यक्ति हैं, ठीक है। और हम एक दिन में जो है सपोज मानिए जो है 20 रोटी खा जा रहे हैं और आप मानिए सपोज 15 रोटी खा जा रहे हैं। इसका मतलब हुआ क्या कि मेरे और आपके कार्य क्षमता में डिफरेंस है। मैं एक दिन में 20 रोटी खा रहा हूँ और आप एक दिन में 15 रोटी खा रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि मेरा कार्य क्षमता पर डे क्या है, कितने रोटी है बताओ जल्दी से? 15 रोटी पर डे, कितने रोटी? 15। और आपका पर डे कितने? 20 रोटी, ठीक है। तो याद रखिएगा कार्य क्षमता जो है प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में किया गया कार्य को ही क्या कहा जाता है? कार्य क्षमता, ठीक है। तो याद रखेंगे कार्य क्षमता क्या है, तो प्रति इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है? कार्य क्षमता, ठीक है। तो आप इस चीज को यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि प्रति इकाई समय में किया गया कार्य, प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो भाई उस व्यक्ति की कार्य क्षमता कहलाता है, कार्य क्षमता कहलाता है। याद रखिएगा प्रति इकाई समय में किया गया कार्य किसी भी व्यक्ति की क्या कहलाती है? कार्य क्षमता, ठीक है। वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन ऑफ पर यूनिट ऑफ टाइम, पर यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। याद रखिएगा प्रति इकाई समय में किया गया कार्य उस व्यक्ति की क्या कहलाती है? कार्य क्षमता कहलाती है, ठीक है। याद रखिएगा प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में मतलब पर यूनिट ऑफ टाइम, किसी व्यक्ति की प्रति इकाई समय में किया गया कार्य ही उस व्यक्ति की क्या कहलाती है? तो भाई कार्य क्षमता कहलाती है, कार्य क्षमता कहलाती है, ठीक है। आप समझ चुके होंगे, ठीक है। सपोज मानिए आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम एक आपको एग्जाम्पल दिए, सपोज मानो कोई व्यक्ति है
जो 10 कलम जो है 2 दिन में बना रहा है, 10 कलम कितने दिन में बना रहा है? 2 दिन में बना रहा है। तो भाई इसकी अगर कार्य क्षमता की बात करें, कार्य क्षमता कहता क्या है कि पर डे कितना काम हुआ, ठीक है, मतलब प्रति इकाई समय में कितना कार्य हुआ। तो भाई अगर इसकी हम वर्क इफिशियंसी की बात करें, अगर इसकी बात करें, ठीक है, इफिशियंसी, तो इफिशियंसी के लिए क्या तरीका है कि भाई व्यक्ति जो है 10 कलम बना रहा है, कितने दिन में जल्दी बताओ? 2 दिन में। 2 दिन में 10 कलम बना रहे हैं तो 1 दिन में कितने बनाएंगे जल्दी से बताओ? 5 कलम। 5 कलम जो है ना बच्चे, ये पर दिन होगा, याद रखिएगा। 5 कलम पर दिन वह व्यक्ति बनाएगा, तभी जाके 10 कलम 2 दिन में वह व्यक्ति बना पाएगा। इसका मतलब हुआ कि उस व्यक्ति का एक दिन में जो है कितना कलम तैयार हो रहा है बताओ? एक दिन में 5 कलम। वह व्यक्ति जो है एक दिन में 5 कलम बना रहा है, तब ना जाके 2 दिन में 10 कलम बनाएगा। तो भाई पर डे का उसका कितना आ रहा है? 5 कलम, ठीक है। पर डे कितने कलम आ रहा है? 5 कलम। वह व्यक्ति जो है 5 कलम पर दिन बना रहा है, तभी तो जाके 10 कलम कितने दिन में बना पाएगा? 2 दिन में। इसका मतलब हुआ क्या सर कि प्रति इकाई समय में जो किया गया कार्य है वह क्या कहलाता है? उस व्यक्ति का या किसी भी व्यक्ति का क्या कहलाता है? कार्य क्षमता, ठीक है। अगर आप नहीं समझे तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए 100 मिठाई है मेरे पास, 100 मिठाई है स्टॉक में, ठीक है। 100 मिठाई है मेरे पास स्टॉक में, ठीक है। और कोई व्यक्ति है, सपोज मानिए उस व्यक्ति का नाम है डी। सपोज मानिए उस व्यक्ति का नाम क्या है? डी, ठीक है। भाई ये डी जो है 20 मिठाई जो है पर दिन खाता है, या मान लीजिए पर घंटा 20 मिठाई पर घंटा खा रहा है, ठीक है। याद रखिएगा मेरे पास 100 मिठाई है, ठीक है, और एक व्यक्ति है डी जो 20 मिठाई पर घंटा खा रहा है। तो भाई इसकी क्षमता अगर हम पूछे तो यहाँ पे पता चल गया कि सर 1 घंटा में 1 आवर में जो है 1 आवर में कितने मिठाई खाए जा रहे हैं बता जल्दी? 20। तो टोटल मिठाई कितने घंटे में खाए जाएंगे? टोटल मिठाई तो 100 है, तो 100 मिठाई कितने घंटे में खाएंगे जल्दी से बताओ? तो 100 मिठाई कितने घंटे में खाएंगे, इस चीज को चेक करने के लिए टोटल में जो है 20 से क्या लगा देंगे? भाग। तो 20 बचे कितना होता है? 100। तो भाई टोटल मिठाई खाने में डी को कितने घंटे लगेंगे? 5 आवर, ठीक है। क्योंकि आप सबको पता है कि 100 मिठाई जो है पर घंटा, 100 मिठाई टोटल है और 20 मिठाई पर घंटा डी खा रहा है, ठीक है। तो भाई आप सबको पता है कि 100 मिठाई खत्म करने में डी को कितने समय लगेंगे? 5 आवर, ठीक है। तो याद रखिएगा इस तरह से। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि मेरे प्यारे भाई, अगर कार्य क्षमता को समय से गुणा कर दिया जाए तो भाई क्या पता चलता है? टोटल वर्क, कुल कार्य। तो कुल कार्य बराबर क्या होता है? आप सब बताइए जल्दी से। तो कार्य क्षमता गुना समय। अभी हम आपको बताते हैं। सपोज मानिए अभी बताया 100 मिठाई था ना आपके पास, और कार्य क्षमता भाई 20 मिठाई पर घंटे में खा रहा है। तो अगर हम टाइम निकालना चाहें तो टाइम निकालने का तरीका क्या है? कुल कार्य में भाई उसकी क्षमता से आप क्या लगा दीजिए? भाग। तो 20 बचे 100, 5 घंटे लगेंगे। तो ऐसे भी आप पता कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई 100 मिठाई था, डी 20 मिठाई पर घंटा खा रहा है, तो उसको टोटल कितने घंटा लगेगा? तो भाई आपको पता है कि कुल कार्य में जब हम उसके कार्य क्षमता से भाग लगा देंगे तो पता चल जाएगा कि भाई टोटल टाइम कितना लगेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप ध्यान रखेंगे, कार्य क्षमता गुना समय बराबर होता है कुल कार्य, ठीक है। क्लियर है भाई? डन है? चलो अब उसके बाद जो है हम आपको बेसिक थोड़ा सा और पढ़ा देते हैं और समझा देते हैं। ये बेसिक बहुत जरूरी है, ठीक है। बेसिक एकदम 0 लेवल है, अभी 0 लेवल, अभी लेवल भी नहीं स्टार्ट हुआ है, एकदम 0 लेवल है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। देखिए मान लीजिए टाइप 1 का एकदम बेसिक है। मान लीजिए ए व्यक्ति है जो एक काम को 10 दिन में पूरा करता है।
मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है जो किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, 10 दिन, और बी व्यक्ति है जो किसी कार्य को मान लो 20 दिन में पूरा करता है। तो आपसे बोला जाए कि ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। मान लो ए व्यक्ति है जो एक कार्य को 10 दिन में, और सपोज बी व्यक्ति है जो किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। तो हम बोले कि दोनों आपस में जब मिलेंगे तो उसी कार्य को कितने दिन में पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला बात, ये दोनों का आप लेंगे एलसीएम। ये दोनों का क्या लेंगे, 10 और 20 का क्या निकालेंगे मेरे प्यारे भाई, एलसीएम। और एलसीएम ही याद रखिएगा टोटल वर्क होता है। एलसीएम ही क्या होता है, टोटल वर्क। तो देखिए आप यहाँ से आराम से निकालेंगे 20 10, तो सबको पता है कि 20 और 10 को काटने वाली संख्या जो है कॉमन में 20 ही होता है। तो एलसीएम 20 अगर नहीं आए इस तरह से निकालना, तो आप सिंपल मेथड आपको ये वाला लगाना है 20 और 10, और इसका एलसीएम चाहिए तो आपको पता है कि सर 5 से जा सकते हैं, 10 से जा सकते हैं, दोनों से। तो 10 से जाइएगा तो 10 दूना 20 और 10 एकम 10, तो एलसीएम कितना आएगा, 20। ठीक है, इस तरीका से भी कर सकते हैं। तो एलसीएम 20, और ये जो एलसीएम 20 है, एलसीएम यही होता है आपका कुल कार्य। याद रखिए, जो एलसीएम हम लेते हैं यही होता है कुल कार्य। तो कुल कार्य कितना है बताइए जल्दी से, 20। टोटल वर्क तक पता चल गया कि 20 है सर। अब ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में, तो हम बोल रहे हैं कि ए और बी जब आपस में मिलेंगे तब वह कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ये चीज़ तो आपको पता है। ठीक है, तो भाई व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगा तो भाई समय तो कम न लगेगा, समय क्या लगेगा, कम। ठीक है, तो अब देखिए 10 से 20, अब आप सबको पता है कि इसकी क्षमता निकालेंगे, इफिशियंसी। तो अभी बताए हैं कि इफिशियंसी गुना में टाइम बराबर होता है टोटल वर्क। टी डब्ल्यू मतलब टोटल वर्क। अगर हम इफिशियंसी निकालेंगे, मेरे भाई, तो इफिशियंसी के लिए क्या करना होगा, टोटल वर्क में जो टाइम है उससे डिवाइड करना होगा। टोटल वर्क में जो टाइम दिया गया उससे डिवाइड करना होगा, यही ना करना होगा। तो आप टोटल वर्क कितना है, 20 में 10 से डिवाइड करेंगे, कट जाएगा कितना, 2। तो भाई ए की क्षमता 2 आ गई, और बी की क्षमता अगर निकालेंगे तो टोटल वर्क 20 में 20 से भाग जाएगा, कटेगा कितना, 1। तो बी की क्षमता 1 आ गई। भाई ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता 1 है। ठीक है, तो सबसे पहला बात हमसे बोला है कि ए और बी मिल के कुल कार्य कितने दिन में करेंगे, ए और बी। तो ए और बी कुल कार्य कितने दिन में करेंगे। ठीक है, आपस में मिलेंगे तो कुल कार्य कितने हैं मेरे प्यारे भाई, जल्दी से बता। तो कुल कार्य 20 है, और कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता 1 है, तो टोटल कार्य 20 है, अब 20 में कितना से भाग लगा देंगे, 3 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20/3। 20 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ए और बी किसी कार्य को इतने दिन में क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जब आपस में वह मिलेंगे तो टोटल टाइम कितने हो जाएंगे, जल्दी से बता, 20/3। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब टाइप 1 शुरू होता है। फिर टाइप 1 के सवाल है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, जो आप सबको लगा लेना है। ठीक है भाई, साथ ही समझते रहना, बस हो जाएगा। देखिए ये सब सवाल जो है बेसिक सवाल है। ठीक है, इसको आप समझिए, अच्छा से हो जाएगा आपका। बोला है यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में, ए नाम का व्यक्ति है जो 10 दिन में कार्य को करता है, और बी उसी कार्य को 4 दिन में। देखिए सबसे पहला बात, ए जो है किसी कार्य को कितने दिन में करता है, बताओ जल्दी से, 10 दिन में, और बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 4 दिन में। ठीक है, तो बोला है कि दोनों मिलकर, देखिए जब दोनों मिलेगा ना तो उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो एकदम सिंपल है, बेसिक है, जो अभी बताया गया है। ये दोनों का आप एलसीएम लीजिए तो वही हो जाएगा आपका टोटल वर्क। टी डब्ल्यू मतलब टोटल वर्क। तो 10 और 4 का एलसीएम क्या आता है, 20। ये दोनों को काटने वाली संख्या 20 है ना। देखो अगर नहीं आएगा तो यहाँ एलसीएम निकालेंगे 10 और 4 का, तो 2 से लगाएंगे तो 5, और ये 2 गुना 4, तो 5 गुना 10, 10 गुना 20, ऐसे कर लेना है। ठीक है, अगर नहीं आए तो। ठीक है, तो आइए टोटल वर्क आपको पता चल गया 20। अब सबसे पहले इफिशियंसी, और इफिशियंसी ए की निकालेंगे तो टोटल वर्क में इसके कार्य से भाग कर देंगे। ठीक है, तो 20 में 10 से भाग करेंगे तो 10 गुना 20, तो ए की इफिशियंसी 2 आ गई, और बी की इफिशियंसी निकालेंगे तो टोटल वर्क में भाई भाग लगा देंगे, तो 4 5 कितना होता है, 20, तो बी की इफिशियंसी 5 आ गई।
हमसे बोला है कि ए और बी मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे। तो भाई टोटल वर्क में इफिशियंसी से भाग लगा है। टोटल वर्क कितने हैं ये बताओ। तो टोटल वर्क 20 है और ये दोनों की इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी 2 और बी की इफिशियंसी 5। तो ये 20 और टोटली बटे में कितना आएगा 7। तो ए और बी मिलकर उस काम को 20/7 दिन में पूरा कर सकते हैं। अपने पास सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, 20/7। ठीक है, तो इस तरह से सवाल को करना है आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट आओ मेरे राजा, इस सवाल को लगाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला बात, इस सवाल को आप देखिए क्या बोला है कि सीता एक होटल को 20 दिन में साफ कर सकती है और उसी होटल को रीता जो है 30 दिन में क्या कर सकती है, साफ कर सकती है। तो दोनों मिलकर देखिए, यहाँ बोला है दोनों सब, दोनों मिलकर उस होटल को कितने दिन में साफ करेगी। इजी सवाल है भाई। सीता नाम की एक लड़की है और एक रीता नाम की लड़की है। सीता जो है एक होटल को कितने दिन में साफ कर सकती है, 20 दिन, और रीता उसी होटल को 30 दिन में साफ करती है। तो दोनों मिलकर उस होटल को कितने दिन में साफ करेगी। तो 20 और 30 को काटने वाली कोई कॉमन। तो भाई अगर आपको पता नहीं तो यहाँ एलसीएम निकालेंगे, 2 से लगाएंगे नहीं 10 से लगाएंगे डायरेक्ट। तो 10 गुना 20 और 10 दिया 30, तो 10 गुना 20 और 20 दिया कितना आएगा 60। एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 60। तो भाई एलसीएम 60, यही आपका टोटल वर्क है। अब टोटल वर्क आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना करने की आवश्यकता नहीं। क्षमता निकालना है तो टोटल वर्क में भाग लगाएंगे। 60 से 20 कितने बार, 3 बार, और 60 से 30 कितने बार, 2 बार। तो भाई एक सीता की क्षमता 3 और रीता की क्षमता कितना है 2। तो हमसे बोला है कि दोनों मिलकर, सीता और रीता दोनों मिलकर उस काम को या उस होटल को कितने दिन में साफ करेंगे। तो टोटल 60 और भाई इसकी क्षमता कितना है 3 और एक दूसरे की 2 है। तो 60 और ये नीचे कितना हो जाएगा 3 और 5 काटेंगे तब 12। भाई जब दोनों मिलेगी तो उस होटल को 12 दिन में साफ कर सकती है। सीता और रीता जब दोनों मिलेगी आपस में तो उस होटल को कितने दिन में साफ कर सकती है, 12 दिन में साफ कर सकती है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आओ मेरे राजा, इस सवाल पे आते हैं। हाँ देखिए सवाल को, भाई नरेंद्र एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। भाई नरेंद्र है, भाई नरेंद्र मोदी जी है जो एक कार्य को 10 दिन में क्या कर सकते हैं पूरा। और अमित शाह जी यहाँ पे आ गए, अमित उसी कार्य को भाई 12 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, उन दोनों को एक साथ मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में, मिलकर भाई एक साथ मिलकर, जब नरेंद्र और अमित शाह दोनों आपस में मिलेंगे तो उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा ये पूछा है। ठीक है, तो आइए पीएम साहब का स्वागत है। ठीक है, इस सवाल में सबसे पहला बात, एक नरेंद्र है और दूसरे अमित शाह जी है। ठीक है, अब देखिए नरेंद्र जो है उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 10, एक कार्य को 10 दिन में, और अमित शाह जी उसी एक कार्य को 12 दिन में लगाते हैं पूरा करना। तो भाई टोटल वर्क पहले निकालेंगे तो 10 और 12 का एलसीएम लीजिए। अब 2 से लीजिएगा तो ये 5 होगा और ये 6, 6 बचे 30, 30 दूना एलसीएम आ गया मेरे प्यारे भाई 60। तो यही आपका टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क 60। तो इफिशियंसी निकालेंगे तो भाग लगाइए 60 में 10, 6। एक नरेंद्र की इफिशियंसी 6 और इसकी इफिशियंसी 60 से 12 कितने बार, 5 बार। अब बोला है कि जब नरेंद्र और अमित शाह आपस में मिलेंगे तो भाई कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो टोटल वर्क 60 और नरेंद्र की इफिशियंसी 6 और अमित की इफिशियंसी 5। तो ये हो गया 60/11, 60/11। इसको अगर तोड़ेंगे तो 11 से 5 बार 55, 55, 5 बचेगा तो 11 पूर्णांक 5/5/5 इतने दिन लगेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन आपका हुआ। ठीक है, 5/5/11, 5/5/11 दिन ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सही। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल को आप देखिए। ठीक है, क्या कहता है मेरे भाई, बोलता है कि ए किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है यदि ए और बी, थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, ये उतना भी अच्छा सवाल नहीं है, अभी सब एक लेवल का करवा रहे हैं। ठीक है, बोला ए किसी कार्य को कितना दिन में 40। भाई ए नाम का एक व्यक्ति है जो किसी कार्य को 40 दिन में, यदि ए और बी एक साथ मिलकर, भाई जब ए और बी एक साथ मिल रहा है ना तो उसी कार्य को 30 दिन में। ठीक है, जाहिर सी बात है
जाहिर सी बात है कि अकेला करेगा तो काम ज़्यादा समय में लगता है, जब मिल जाएगा आदमी तो काम कम समय में लगता है। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को करेंगे बहुत इजी तरीका से। ठीक है, बोला है कि ए जो है किसी कार्य को करने में 40 दिन लगाता है। ठीक है, और जब यही ए और बी मिल जाता है तो ये कार्य तीसरे दिन में पूरा हो जाता है। ठीक है, तो बोला है कि बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले का कार्य पूछ रहा है तो आराम से बना सकते हैं। सबसे पहला बात, ये दोनों का एलसीएम, तो 40 और 30 ये दोनों का एलसीएम लीजिए, तो 10 से करेंगे तो 10 चौके 40 और 10 दिया 30, तो 10 चौके 40 और 4 दिया 12, 120। ये टोटल वर्क हो गया। तो 40 से 120 कितना, 3 बार में, तो ए की इफिशियंसी 3 और बी की इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 30 से 120 कितना बार कटेगा, 4 बार। तो भाई ए अकेले की इफिशियंसी 3 है और बी, ए और बी दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 4। ए अकेले की इफिशियंसी 3 है। ठीक है, तो भाई बी की इफिशियंसी कितनी बचेगी, 4 में से 3 जाएगी 3। ठीक है, तो यहाँ बोला है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो टोटल कार्य 120 है। अब बी अकेले, तो बी की इफिशियंसी 1 है ना, तो भाई उसको अकेले करने में 120 दिन लगेंगे। बी को कितने दिन लगेंगे, 120 दिन। ठीक है, बी अगर अकेले उस कार्य को करेगा तो कितने दिन लगेंगे भाई उसको, 120 दिन। ठीक है मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट तुम बता दे भाई। देखिए इस सवाल को तुम ही बता दो। 5 नंबर सवाल क्या बोला है मेरे प्यारे भाई, बोला है कि ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उसी कार्य को, सेम वही सवाल है। ठीक है, चलिए इसको भी करवा देते हैं भाई ए और बी मिल के कर रहा है तो काम 16 दिन, और जब ए अकेले कर रहा है तो 24 दिन। तो यहाँ से बोला है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, यही पूछा है। तो 16 और 24, भाई 16 और 24 का एलसीएम लीजिए, तो भाई 8 से लगाओ ना, 8 गुना 16 18 की 24, तो 8 गुना 16 16 दिया 48। भाई टोटल वर्क 48, इफिशियंसी निकालेंगे तो इसकी 3, क्योंकि 16 से 48 3 बार और 24 से 48 2 बार। तो भाई ए प्लस बी की इफिशियंसी 3 आ रही है और ए की इफिशियंसी कितनी आ रही है, 2। तो बोला है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन, तो भाई ए की इफिशियंसी 2 है और टोटल इफिशियंसी ए और बी की 3 है, तो बी की इफिशियंसी कितनी बचेगी, 1। तो बोला है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी भाई टोटल वर्क 48 और बी की इफिशियंसी कितने है, 1। तो टोटल जो बी करेगा कार्य, टोटल जो टाइम लगेगा बी वो कितने दिन लेगा, 48 दिन। ठीक है, 48 दिन लगेंगे बी को अकेले कार्य करने में। ठीक है, तो याद रखिएगा सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। एकदम बेसिक सवाल है 0 लेवल का। ठीक है, जो आप नींद में भी देखेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग लेवल 1 स्टार्ट करेंगे, लेवल 1। ठीक है, 0 लेवल ये था, अभी लेवल 1 कल से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।